देखा जाएगा और देखा जाना चाहिए भी कि वो टीएमसी के सामने अब दरवाजा खटखटाने वाली बंगाल की पॉलिटिक्स में नहीं, कोई मैं पार्टी इसका है तो पलट बीजेपी। सवाल भी पूछूंगा। आपने इतनी ओवर इन्वेस्टमेंट कर दी शाहनवाज हुसैन, अब ये दीदी राष्ट्रीय एक चेहरा बन जाएंगी क्या? ये आप कहते रहिए जी कितने गुना हमारी सीट बढ़ गई, पर जो नैरेटिव आपने क्रिएट किया ये तो मतलब विधानसभा चुनाव नहीं था, ये सीधी लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच में थी। जी ये सही है कि आपका जो ब्रेकिंग है उस पर मैंने ध्यान डाला। दीदी 7,000 वोट से पीछे हो गई हैं, ये भी बता के फिर सवाल करते तो ज्यादा अच्छा था। अच्छा, लेकिन चलिए, ब्रेकिंग भी आप भी नहीं पढ़ रहे हैं अपने चैनल के स्क्रीन का। नहीं, वो तो मैंने ये भी नहीं पढ़ा कि आपके चारों के चारों जो सांसद हैं वो पीछे चल रहे हैं। मैं पहले सवाल ये पूछ रहा था, अभी ब्रेकिंग वो नहीं चलाया कर दी। ब्रेकिंग कोई रोक थोड़ा रहे हैं, सारी खबरें दिखा रहे हैं। नहीं, ब्रेकिंग वही है कि दीदी 7,000 से पिछड़ गई हैं। और अच्छा, अब लड़ाई ये आगे दीदी को हराना था कि तृणमूल को नहीं हराना था? अरे भाई, जब सेनापति को आप हरा देते हैं तो सेना तो मतलब अपने आप उसका मनोबल टूट जाता है। तो मतलब टीएमसी हार गई। ये बताइए कि जो मुख्यमंत्री हैं, हाँ, अगर वो पराजित हो जाती हैं तो कितनी बड़ी खबर है ये। हाँ, और 105 सीटें पीछे हैं आप, वो खबर नहीं है। नहीं, हम 3 से 91 पे हैं और अभी भी कहते हैं कि हम सरकार बनाने की तरफ बढ़ेंगे। नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था जी शाहनवाज भाई, एक वो कहावत है बंगाल के बारे में, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे द कंट्री थिंक्स टुमारो। तो ये तृणमूल की ऐसी बड़ी जीत है, ये प्रचंड जीत है। अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील हो जाते हैं, ये जो बढ़त है ये नतीजों में तब्दील हो जाती है। सवाल अच्छा है। हाँ। 2016 के विधानसभा के चुनाव में बंगाल ने 215 सीट दे दी उनको और 19 में वो हार गए। तब कहाँ थे? तब हम थे ना, कमाल कर रहे हैं। कहाँ अगर वहाँ विधानसभा के चुनाव में हम 3 थे। हाँ। और दीदी बहुत आगे निकल गई तो क्या केंद्र के में वो आ गई? तब तक पार्टी नहीं बनाई थी ना, खड़ी नहीं हुई थी ना, मुकुल रॉय को तोड़ा था ना, बाकी सब लोग को लेकर आए थे। अगर बंगाल सोच रहा है आपके तर्क के हिसाब से, आप अपने सवाल का जवाब लीजिए ना। हाँ प्लीज। आपके तर्क के हिसाब से कि बंगाल जो आज सोचता है वो जो बहुत पहले सोचता है देश बाद में सोचता है, तो बंगाल में तो पिछले विधानसभा चुनाव में हम बहुत पीछे थे, लेकिन लोकसभा में हम बहुत आगे आ गए। तो ये आपका तर्क नहीं उस पर आता है। ये सही है, मैं मानता हूं कि जब रिजल्ट आएंगे, पूरे रिजल्ट आएंगे, तो हमारे पार्टी की टैली काफी आगे जाएगी। शाहनवाज भाई 91 पे हैं जी। शाहनवाज भाई, जी पीके से आपकी मित्रता है कि नहीं? नहीं, वो हमारे बिहार के रहने वाले हैं और मैं बिहार सरकार में हूँ, तो पूरे 14 करोड़ लोगों से हमारे उसकी चिंता करना, आपकी चिंता करना। नहीं, परिचय तो होगा। उन्होंने कहा था कि अगर 100 बीजेपी क्रॉस करेगी तो वो इस स्पेस को छोड़ देंगे, मतलब जो ये काम करते हैं वो उससे संन्यास ले लेंगे। तो चलिए ना, आप ममता बनर्जी को छोड़ दीजिए, पीके को बधाई दे दीजिए कि कम से कम उनका प्रेडिक्शन सही बैठ रहा है। देखिए, मैं कोई भी तल्ख टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम एक बड़ी जिम्मेदार पार्टी हैं, हमारे यहाँ भी बहुत से लोग स्ट्रेटजी का काम करते हैं। हमें तो ममता जी पे ही टिप्पणी लीजिए तो अच्छा है। मैं क्यों उनकी स्ट्रेटजी पर, वो कौन काम करते हैं, कैसे छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, वो उनको तय करना है। चुनाव में बहस में कभी स्ट्रेटजिस्ट के बारे में तो चर्चा कभी नहीं सुनी मैंने। मैं केरल की भी चर्चा करूंगा, लेकिन जो मैंने सवाल पूछा था ना राजेश बादल, ये देखिए आंकड़ा और बढ़ गया है टीएमसी का। टीएमसी अब 200 के आंकड़े को दस्तक देती दिख रही है। 198 पर टीएमसी, 91 पर बीजेपी। पश्चिम बंगाल में 291 सीटों के रुझान मिल गए हैं 292 में से। लेफ्ट +1, लेफ्ट एक मतलब पर रह गया है, मतलब शून्य भी हो सकता है, खाता भी ना खुले। तो मतलब कांग्रेस या सीपीएम में से एक तो 0 पर है, ये तो क्लियर हो गया। तो शायद खाता भी ना खुले। लेकिन राजेश बादल, मेरा सवाल ये था, ये देखिए, ये ममता बनाम मोदी की लड़ाई में जो पूरी पश्चिम बंगाल का रण तब्दील कर दिया गया, इसके आप राष्ट्रीय राजनीति में भी कुछ अब गूंज देखते हैं जिस तरह का कैंपेन हुआ है? देखिए, इसका जो भारत का हर राज्य है, खासतौर पर बंगाल जैसा राज्य,
जो सर्वाधिक संवेदनशील और भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण जगह रखता है। तो इस राज्य का जो चुनाव का परिणाम आएगा वो यकीनन राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित भी करेगा और आने वाले दिनों की राजनीति में भी परिवर्तन लाएगा। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, जो अभी हम जिस मुद्दे पर अभी हम शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं, सुकेश की राय दूसरी थी कि जो लेफ्ट और कांग्रेस की जो वोट कम पड़े हैं वो उन्होंने जो नुकसान किया है बीजेपी का। मैं ये कह रहा हूं कि आपको बार बार याद करिए कि तीसरे चरण के बाद जिसको ममता बनर्जी की कमजोरी बताई गई थी कि उन्होंने 14 दलों से अपील की थी कि आप जो है हम इस लड़ाई में साथ दीजिए, और उसके बाद आपने अगर गौर किया हो तो 2 चरणों के बाद कांग्रेस ने और लेफ्ट ने अपनी रैलियां कम की थी, अपना प्रचार अभियान ठंडा किया था, और आखिरी चरण में जाकर के राहुल गांधी फिर पहुंचे थे। तीसरे चरण के बाद राहुल गांधी ने फिर बंद कर दिया था, अपना कैंपेन बंद कर दिया था। तो क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि लेफ्ट और कांग्रेस ने मिलकर, क्योंकि वो जानते थे कि वो सरकार में एक और बड़ी खबर आ रही है, नहीं तो फिर से ऐतराज जाहिर करेंगे शाहनवाज हुसैन। शाहनवाज हुसैन 5 राउंड की हाँ 5 राउंड। अब देखिए हम सारी खबरें दिखाते हैं, आपको पता नहीं परेशानी बड़ी होने लगती है, हम हर खबर दिखाते हैं। 5 राउंड की गिनती खत्म हो गई है। शुभेंदु अधिकारी अभी भी 3100 वोट की बढ़त बनाए हुए है, अभी भी आगे हैं बना, यही तो कह रहा हूं। अब शब्द भी लिख कर दे दीजिए, वही बोल देता हूं। पर साथ में खबर यह भी है कि 4 जो सांसद हैं बीजेपी के वो पीछे हैं, अभी भी पीछे हैं, अभी भी पीछे हैं। अब ठीक हो गया शाहनवाज भाई? ममता जी भी अभी भी पीछे हैं और हमारे 4 सांसद भी अभी भी पीछे हैं, और बीजेपी भी अभी भी पीछे है। अब ये आंकड़ा जो है बहुत आगे है, पिछले विधानसभा के चुनाव से बीजेपी काफी आगे है। अब केरल की बात कर लेते हैं, तो केरल में जहां आरएसएस की शाखाएं जमाने से हैं, सबसे ज्यादा शाखाएं अगर मैं इलाके के अनुपात के हिसाब से देखूं, तो वहां पर एलडीएफ की सरकार साफ बनती दिख रही है। अब इसमें कोई शक व शुबा नहीं रह गया है। कांग्रेस के लिए एक और बुरी खबर, खास राहुल गांधी के लिए बहुत बुरी खबर, क्योंकि वो वायनाड से सांसद हैं, केरल में जमकर प्रचार किया वहां पर। लेकिन ऐसे राज्य में जहां हर 5 साल में सत्ता बदलती है, वहां लेफ्ट फिर से वापसी करता दिख रहा है। सत्ता से बेदखल नहीं कर पाए हैं एलडीएफ को राहुल गांधी। लेकिन वहां एक और आंकड़ा छिपा हुआ है, वो है बीजेपी का, और बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही हैं। तो यहां भी अब आंकड़ा बताएंगे कि दोगुना कर दिया, 1 सीट थी पिछली बार, इस बार 2 कर दी। आपने तो दिल से लगा लिया मेरी बातों को मैंने तो नहीं मैं दिल पे नहीं लगाता। मैं ये कह रहा हूं, केरल में आप स्थिति समझिए। मैं इस बार जब कैंपेन में वहां था तो सभाओं में मैंने पहले के मुकाबले 3-4 चुनाव में बड़ी भीड़ देखी, लेकिन है क्या कि वहां 2 ध्रुव में बटा हुआ है। वहां ऐसे हर बार होता था, एक बार एलडीएफ एक बार यूडीएफ, लेकिन इस बार थोड़ा एक अलग हो रहा है कि राहुल गांधी जी जब सांसद बने यूपी से, तो यूपी में कांग्रेस गई, और राहुल गांधी सांसद बने जब केरल से, तो केरल में कांग्रेस गई। आप समझिए कि हर बार राहुल गांधी जी के चरण वहां पहुंचते ही कांग्रेस का परफॉर्मेंस वैसा ही हो रहा है जैसे यूपी के सांसद थे तो यूपी में कांग्रेस का नामो निशान नहीं। अब केरल में हमें नहीं उम्मीद थी। आप जानते हैं कि हमारा और लेफ्ट का तो नदी के हम 2 पार्ट हैं। लेफ्ट एक ध्रुवीकरण पर रहता है और हमारे बहुत से कार्यकर्ता की शहादत हुई है, उनसे लड़ाई हम लड़ते रहे। लेकिन कांग्रेस के बारे में हम सोच रहे थे कि यूडीएफ और एलडीएफ में बटा रहता है। हमारा स्पेस ऐसा है कि जिस दिन हम आएंगे त्रिपुरा की तरह आएंगे, एक बार सबको धाराशाही तो करके मतलब अभी वार्म अप एक्सरसाइज ही चल रही है, बहुत दिनों से वार्म अप कर रहे हैं आप केरल में। पर एक मिनट शाहनवाज भाई, एक चीज बताइए। देखिए ये मैं 2019 से पहले का जा ही नहीं रहा, मैं 2018 के दिसंबर के जो चुनाव थे राजस्थान या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां का जिक्र नहीं कर रहा हूं। 2019 की प्रचंड जो आपकी जीत थी लोकसभा चुनाव में, 303 का जो आंकड़ा आपने हासिल किया, उसके बाद हरियाणा में चुनाव होते हैं, आप ताल ठोकते हैं, अब की बार 75 पार, सीट आती है आपकी 40। झारखंड में आप ताल ठोकते हैं, अब की बार 65 पार, सीट आती है आपकी 25। महाराष्ट्र में आप सरकार नहीं बना पाते हैं।
तो जहां जहां चुनाव हो रहे हैं 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद, विधानसभा में आपका वोट बैंक गिर रहा है और जितनी बढ़त आपने विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव के दौरान बनाई, यहां भी 121 सीटों पर बढ़त बनाई थी, 121 नहीं जीत पा रहे हैं। इसके बारे में भी मंथन करने की जरूरत है क्या बीजेपी को? विधानसभा में आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है। देखिए, मैं इस कमेंट के बाद फिर मेरा समय आपके चैनल पर आपके सवालों के बौछार से पूरा हो रहा है, लेकिन मैं एक टिप्पणी कर लूं। चुनाव में जीत हार होते हैं, कई जगह हम जीतते हैं, हारते हैं, लेकिन लोकतंत्र जीतता है। हमारी बात यह है कि हम मजबूती से चुनाव लड़े हैं। हमारा परफॉर्मेंस आसाम में बहुत अच्छा है, पुडुचेरी में बहुत अच्छा है। हमारे गठबंधन ने वहां पर तमिलनाडु में भी मजबूत फाइट दी है, और बंगाल में भी हमारा परफॉर्मेंस अगर पिछले विधानसभा चुनाव से बहुत अच्छा है, अभी भी हमारी उम्मीद बहुत अच्छी है। तो हर जगह हमारा में और अच्छा करते दिख रहे हैं। अब आंकड़ा 84 हो गया है, 126 सीटों में कांग्रेस का गठबंधन 40 यानी कि 44 सीटों का अंतर है। तो कंफर्टेबल मेजोरिटी से आप सरकार बना रहे हैं असम में। दीजिए असम की और बंगाल में अच्छा परफॉर्म करने की और इजाजत दीजिए। पर यहां पर क्या ये भी एक सवाल का जवाब तलाशना होगा क्या बीजेपी को? असम में अच्छा कर रही है बीजेपी, पुडुचेरी में सरकार बना रही है, लेकिन लोकसभा का परफॉर्मेंस विधानसभा में ट्रांसलेट नहीं हो रहा है। देखिए, दोनों चुनाव अलग होता है, ये अनफेयर होगा। वो चुनाव प्रधानमंत्री बनाने के लिए था नरेंद्र मोदी को, और नरेंद्र मोदी आज के नतीजों के बाद भी, बंगाल में उनके चुनाव में हार के बाद भी, आप ये कह सकते हैं, कुछ लोग उन पे सवाल उठाएंगे, और मैं बार बार कह रहा हूं कि वो सवाल उठने भी चाहिए कि जितना ध्यान शायद दिल्ली में बैठ के कोरोना पे दिया जाना चाहिए था, इस महामारी की आहट पे दिया जाना चाहिए था, शायद उसको इग्नोर कर गए, शायद उसकी टाइमिंग को नहीं समझ पाए, शायद उसको ऑन स्लॉट को नहीं भाप पाए, एंटिसिपेट नहीं कर पाया प्रधानमंत्री, जो कि करना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया है और जो टैली दिखा रही है, यह बात जरूर है कि वो आज भी लोकप्रिय है। लेकिन 2019 में उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों ने सीटें जीती। ये इस बार उनको प्रधानमंत्री ने, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना था। आपने जैसे कहा कि मुख्यमंत्री बनना था ममता बनर्जी को, या फिर बीजेपी में किसी और नेता को। तो आप सीधे सीधे उसको, दोनों चुनाव को एक साथ जोड़कर नहीं देख सकते हैं। हाँ, एक एनालिसिस ये हो सकता है कि 121 सीटों पर आप आगे थे, आज 91 पे ही आगे हैं, मतलब आपने लोकसभा चुनाव से गेन नहीं किया है, लूज किया। और यहां पर अब ताल ठोकने का वक्त भी आ गया है, और जो हमारे आउटपुट के साथी हैं, बिल्कुल कोई इसमें संकोच ना करें, बड़ा बड़ा अब चलाना शुरू कीजिए। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल जो था, जो एनालिसिस था, उसने उस पर फिर से मोहर लगती दिख रही है। सबको हमने पछाड़ दिया है, हम फिर से सही साबित हुए हैं, हम गलत भी साबित हुए हैं बाज दफा, लेकिन यहां पर सभी एग्जिट पोल जो थे, तमाम चैनल्स, कोई क्लोज फाइट दिखा रहा था, कोई बीजेपी को आगे दिखा रहा था। यहां पर न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एनालिसिस बिल्कुल सटीक बैठता दिख रहा है। 197 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का आंकड़ा दिखाइए। पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल को लेकर न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एनालिसिस बिल्कुल सटीक बैठता दिख रहा है। टीएमसी 197 सीटों पर आगे और बीजेपी 92 सीटों पर आगे। और यह बात हमने आखिरी चरण का जो मतदान हुआ था, शाम 4 बजे से जो हमने कवरेज की थी, और शाम 7 बजे हमने आंकड़े दिखाने शुरू किए थे। सुकेश, आप साथ में थे, तो यह वक्त ताल ठोकने का भी है। नहीं, कई बार आपने कहा, बाद दफा हम गलत भी साबित बिल्कुल हुए हैं, पर जहां सही है तो हम ताल ठोकेंगे उसकी। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे बाकी दूसरे सर्वेस को अगर सामने रखे, तो उन्होंने, कई लोगों ने बड़ा क्लोज फाइट दिखाया था। हाँ। एकमात्र चैनल हम थे जिन्होंने 181 प्लस माइनस 11 प्लस माइनस 11, मतलब 190-91 की बात हम कर रहे थे। 180 की हमने बेस फिगर दी थी। तो 197 पे अभी अगर आगे है, ये अगर सेटल डाउन करके अगर उसके आसपास होता है, तो हम एक्यूरेटली बिल्कुल हम सटीक बैठे हैं। और जो हमने उस दिन कहा था
हम लोगों का जो अपना एनालिसिस था कि अगर माइनॉरिटी ऑफ मेजॉरिटी एंड मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी, जो टीएमसी का अपना एक असेसमेंट था कि मेजॉरिटी की माइनॉरिटी वोट हमको मिलेगी और माइनॉरिटी की मेजॉरिटी वोट हमको मिलेगी, मुझे लगता है कि उससे बेहतर परफॉर्म करने में वो कामयाब हुए हैं। वो माइनॉरिटी ऑफ मेजॉरिटी नहीं, मेजॉरिटी में भी एक साइजेबल चंक ने उनको वोट किया है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो इलेक्शन कमीशन का अपना डेटा था वो बताता है कि 49% वोट जो है अभी तक की काउंटिंग के हिसाब से टीएमसी को मिल रहे हैं, 37% वोट बीजेपी को, 12% का डिफरेंस है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और वही टैली में दिखाई दे रहा है। बीजेपी 92, टीएमसी 197, लेफ्ट और कांग्रेस का सुपड़ा साफ। तो लेफ्ट और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। और यहां पर जो हमने आपको आकलन दिया था, आखिरी चरण के बाद वही सटीक बैठता दिख रहा है। असम में बीजेपी सरकार बना रही है। एक बार हम फिर से राउंड अप कर दें, 84 सीटों पर बढ़त, जो जादुई आंकड़ा है बहुमत सिंपल मेजॉरिटी का, वो है 64। तो 64 से 20 पार बीजेपी और कांग्रेस 40 पर। केरल में वाम खेमा फिर से सरकार बना रहा है, 140 सीटें हैं, 71 का जादुई आंकड़ा, उससे काफी ऊपर। कांग्रेस 48 सीटों पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।